बोलिए सदगुरुदेव की। मानत नहीं मन मोरा, मानत नहीं मन मोरा, साधो मानत नहीं मन मोरा। वाह। अक्सर मुझे कुछ लोग आकर कहते हैं, गुरुदेव मन काबू नहीं आता। क्या प्रॉब्लम है मन को काबू करने में? मैं लोगों से कहता हूं, जब आप ध्यान में बैठे, जब आप ध्यान में बैठे उस समय आप ये न सोचें कि कुछ देखना है। यही भूल है। आप उस समय ये न देखें, ये सोच के न बैठे कि मुझे कुछ देखना है। समाधि या साधना का एक ही अभिप्राय है, मन को साधना। मन के चार रूप है। जब संकल्प करता है, इसको मन कहते हैं, यानी जो आपकी इच्छा है तो मन है। मन का दूसरा रूप है बुद्धि। बुद्धि का काम निश्चय करना है। मन का तीसरा रूप है चित्त। चित्त का काम है याद करना। मन का चौथा रूप है अहंकार। ठीक है। अब मन क्यों नहीं काबू होता है वो समझे ना। आप संकल्प को रोक सकते हैं। मन का पहला रूप है। यह भी इतना आसान नहीं है, पर आप इसे रोका जा सकता है। मन का दूसरा रूप है बुद्धि। बुद्धि फैसला करती है। आप इसको भी रोक सकते हैं थोड़ी कोशिश से। मेरा अभिप्राय यह है कि मन क्यों नहीं नियंत्रित होता है, इस विषय पर बात करना है। मन का तीसरा रूप है चित्त। मन का, और आप चित्त को भी रोक सकते हैं थोड़ा सा। मन का चौथा रूप है अहंकार। उससे रोकना मुश्किल है, थोड़ा कठिन है। इसलिए अगर चारों में से एक भी एक्टिव है तो मन जिंदा है। फिर अहंकार क्या है? क्रिया। उठना, बैठना, खाना, पीना, बोलना, सुनना, चलना आदि, ये सब अहंकार है। उठना, बैठना, चलना, खाना, पीना, ये अहंकार है। इसको कैसे रोके, ये बड़ा मुश्किल है। इसकी युक्ति है, भाई ऐसा होता है। अब क्रिया अहंकार है। क्रिया क्या है? देखना क्रिया है, सुनना क्रिया है, बोलना क्रिया है, लेटना भी क्रिया है, खड़े होना क्रिया है। इसलिए आदमी क्रिया से इनको स्टॉप करना बड़ा मुश्किल है। अब क्यों मुश्किल है? आप क्या करते हैं? या तो बैठे हैं, या तो लेटे हैं, या तो खड़े हैं। आंख बंद किया है,
ये भी क्रिया है। तो क्रिया से बाहर निकलना ही मन का समग्र निग्रह है। यहां ये दिक्कत आती है। अब ये जब तक आप श्वास ले रहे हैं क्रिया होती रहेगी। श्वास लेना सबसे बड़ी क्रिया है। अरे भाई, तो आप कहेंगे श्वास तो हम लेंगे ही लेंगे। यही प्रासंगिकता है सुमरण की और सुषुम्ना की। श्वास खुद एक क्रिया है, श्वास लेना। अगर साहब की वाणी को आप अध्ययन करेंगे तो यहां पर साहब यूं कह रहे हैं, इंडा पिंगला सुषुम्ना सम करे, अर्ध और ऊर्ध्वश ध्यान लावे, कहे कबीर सो संत निर्भय भया, जन्म और मरण का भ्रम भाने। इंडा, पिंगला, सुषुम्ना, इनको सम करे। कैसे सम करे? मन क्यों नहीं रुकता है ये भी बताऊंगा। श्वास लेना क्रिया है। जब तक आप श्वास ले रहे हैं तो क्रिया है, हो रही है। जब तक क्रिया हो रही है मन एक्टिव है। अब यहां फिर साहब एक शब्द में क्या करें, मन को मार गगन चढ़ाए, छूटा कलमल यही अलेखा, यह नैनन साहिब को देखा। छूटा कलमल यही अलेखा, यह नैनन साहिब को देखा। फिर अपने शब्द में ये कह रहे फिर हम उसको देख लेते हैं। आप याद रखें, वो परम सत्ता, वो तत्व, परमात्म तत्व पंच भौतिक तत्वों से परे है। वह कर्म ज्ञान इंद्रियों द्वारा नहीं जाना जा सकता। वो सक्षम नहीं, क्योंकि ये हमारी कर्म ज्ञान इंद्रियां केवल भौतिक पदार्थों का ही ज्ञान रख सकती है, देख सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं। अंतःकरण की 4 सूक्ष्म इंद्रियां भी उस परमात्मा का बोध करने में सक्षम नहीं है। वो उसका बोध नहीं कर सकती है, वो उसका सब्जेक्ट नहीं है। जैसे देखना आंख का सब्जेक्ट है, कान नहीं देख सकते हैं, शरीर का और कोई पार्ट नहीं, ऐसा इंद्री नहीं जो देखे, सिर्फ आंख देख सकती है। देखना आंख का सब्जेक्ट है, सुनना कान का सब्जेक्ट है। ऐसी कोई इंद्री नहीं जो सुने सिवाय कान के। सुनने की क्रिया केवल कान ही कर सकता है, सूंघने की क्रिया नाक। इस तरह उनका सब्जेक्ट है ये। इंद्रियां परमात्म तत्व का सब्जेक्ट नहीं है, वो दूसरा तत्व है, इसलिए उसे ईश्वरीय तत्व कहा। वो अविनाशी तत्व है, इसलिए उसे अगोचर कहा। अगोचर का अभिप्राय है नकारात्मक है। जैसे अंग्रेजी में इर लग गया, अन लग गया, जैसे अनसेटिस्फाइड, इररिस्पॉन्सिबल, वो नकारात्मक है। इसलिए अ का मतलब है नहीं, गो का मतलब है इंद्रियां, चर का मतलब है सब्जेक्ट, देखना, वो अगोचर है। आरती में प्रार्थना में भी कहते हैं तुम हो एक अगोचर स्वामी सबके प्राणपति। इसलिए हम उनको इन संसाधनों से नहीं देख सकते। जब तक आपका मन एक्टिव है आप अपने रूप में जा ही नहीं सकते। इसलिए दुनिया के जितने मतमतांतर हैं, जितने मार्ग हैं, जितनी मान्यताएं हैं, वो सब ध्यान से ही परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। अब ध्यान क्यों? इसको मूल श्रुति कहा साहब ने। फिर अपनी वाणी में एक जगह कह रहे हैं, सूरत से देख सखी वह देश। सूरत फंसी संसार में, ताते पड़ गए दूर। सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। वाह! जो कुछ है वो सूरत है।
कहे कबीर समझाए। इसलिए मूल सुरति का मतलब यह है कि केवल आपका कंसंट्रेशन इज ए सोल, वो रह जाए, बाकी संकल्प न हो, विकल्प न हो, ये कोई और अन्य चीज नहीं हो। तो इसलिए साहब यहाँ क्या करें, श्वास सुरत एक डोरी लाए, अजर अमर होए लोक सदावे। इस तरह से अब ये प्रश्न उठा, हम श्वासा के बिना तो एक पल नहीं जी सकते हैं। बिल्कुल, श्वास तो जीवन के लिए जरूरी है। अब यहां साहब कह रहे श्वास संयम लाए के, श्वास को संयमित करना, सुमरण श्वास और श्वास का, जामे गांठ न मेर, माला मोह से लट पड़ी, क्या फेरत है मोह, वाह माला फेरत युग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार कर, मन का फेर। वाह, मालाओं में एक सुमेर होता है, मन का होता है। कोई 101 दाने की माला, कोई 51 की, कोई 21 की रखता है, ऊपर सुमेर होता है एक दाना जहाँ गांठ है। तो वो सुमरण करते जाते, गिनते जाते, इतना हुआ। तो तुम्हारा ध्यान तो गिनने में लगा था भैया, सुमरण में था कहाँ। मुझे एक आदमी ने कहा, गुरुजी मुझे माला से, मैं पहले भी सुमरण करता था, ये नाम माला से जपूं क्या? मैं बोला बिल्कुल नहीं, इनफॉर्मल तरीका है। माला मोह से लड़ पड़ी, क्या फेरत है मोह? मैं बोला माला तो कर में फिरे, आपका कंसंट्रेशन तो पूरा हाथ में रह गया। माला श्वासा श्वास की, जामे गांठ न मेर, यहां प्रासंगिकता है सुमरण श्वासों श्वास का। यही बात तो नानक देव जी की वाणी में भी आ रहा है, श्वासा की माला नाल सुमरा में तेरा नाम। जगह जगह साहब जी श्वासा पर जोर दे रहे हैं, श्वास श्वास प्रभु सुमर ले, वृथा श्वास ना खोए, ना जाने कि श्वास में आवन होए न होए कबीरा, आवन होए न होए। आइए, तो यहां जैसे हम सपने में, सपना नींद में देख सकते हैं, सपने को देखने का सूत्र ही निद्रा है। आप जागृत अवस्था में स्वप्न नहीं देख सकते। इस तरह जब तक आप मन और कर्मेंद्रियों के अंदर हैं, परमात्मा को देख ही नहीं सकते। यही तो भेद है। अब यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, माला श्वासों श्वास की, जामे गांठ न मेर। वाह, न उसमें सुमेर है न उसमें गांठ है। अब इसका मतलब है मन का चौथा रूप है क्रिया। मन का चौथा रूप है क्रिया। तो जब आप क्रिया चल रही है तो आप मन को नियंत्रित नहीं कर सकते। मन फिर तो एक्टिव है, वो तो परछाई से लड़ना हो गया। इसलिए श्वास संयम लाए के, फिर कैसी श्वासा? पलटू साहब एक बात कह रहे हैं बड़े इशारे में, मैं तो हर बात खोलकर बोल रहा हूं, इतना साफ कोई नहीं बोलता। अरे हाँ रे पलटू, ज्ञान भूमि के बीच चलत है उल्टी श्वासा। हमारी श्वास नेचुरल शून्य से नाभि में आती है, यहां आकर वो 8 वायु बन जाती है। जैसे डैम से बिजली रिफाइन होने के लिए एक पॉइंट पर जाती है, वहां से फिर ग्रिड स्टेशन पर आती है, वहां से फिर अलग अलग लाइनें हैं। इस तरह श्वासा नाभि में पहुंचती है। यही ऊर्जा है।
यहां आकर वो 10 वायु बन जाती है। नाभि में अपान समान उदान प्राण सर्वतन व्यान देवदत्त कृत्किल नाग धनंजय सबल आदि, ये पूरे बॉडी को वो एक्टिव करती है। इसलिए शारीरिक क्रियाएं स्थिर करना है, तब हम एकाग्र होते हैं। इस पर साहब कह रहे हैं तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर होए। कहे कबीर ता पलक को कल्प न पावे कोई। आज 22 नवंबर है, मैंने आपको 20 नवंबर के सत्संग में भी इस बात को उठाया था। तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर होए। कहे कबीर ता पलक को कल्प न पावे कोई। शब्दों को आप समझें, तन स्थिर हो, मन स्थिर हो, सुरत स्थिर हो। कह रहे हैं वो एक पल भी युग युगंत की साधना के तुल्य है। क्यों? उस समय हम अपने निज रूप में आ जाते हैं। इसको गोस्वामी जी बड़े सुंदर अलंकार से कह रहे हैं, सोहमा अस्म इति वृत्ति अखंडा। सोहम श्वास को कहते हैं। साहब कर सोहम से प्रीत। सोहम का मतलब सोहम जपना नहीं, श्वास से प्रीत कर, श्वास में जा। सोहमा अस्म इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। आत्म अनुभव सूक्ष्म प्रकाशा, तब भव मूल अविद्या नाशा। वाह, शिखा चोटी को कहते हैं। ये जहाँ श्वासा समाप्त हो जाती हैं, वहाँ क्रिया खत्म होती है, वहाँ ही मन एंड होगा और वहाँ आत्म अनुभव हो जाएगा। अब साहब भी कह रहे, पवन को पलटकर शून्य में घर किया, धर में अधर भरपूर देखा। कहे कबीर गुरपुर की महर से त्रिकुटी मध्य दीदार देखा। इसलिए बंधुओं, सुमरण बहुत ज़रूरी है। एक बार आप अजपा में जब पहुंच जाते हैं, फिर आपको समझ में आता है, बस सीखने की बात है। जैसे पेड़ पे चढ़ना है, जो नहीं चढ़ पाते वो बहुत डरते हैं, जो सीख गया फिर उसे भय नहीं लगता है। मैं बड़े टाइम से पेड़ पे नहीं चढ़ा, लेकिन पहले खूब चढ़ता था, गांव में घर था, अभी भी चढ़ जाऊंगा। आपने अगर तैरना सीख लिया है तो फिर आपको चाहे मुझे तैरना, मैं तैरना बहुत अच्छा तैरता था, अभी मुझे करीब 30 साल हो गए मैं नहीं तैरा हूँ। मुझे अभी कोई पानी में फेंक दे, मैं अभी भी तैर लूँगा। अभी यहाँ साहब एक शब्द कह रहे हैं, जह जाना, जह जाना तह निकट है, रहा सकल घटपूर। जह जाना तह निकट है, रहा सकल घटपूर। बाड़ी गर्व गुमानते, ताते पड़ गए दूर। वाह, जह जाना तह निकट है, रहा सकल घटपूर। सब में समय, बाड़ी गर्व गुमानते, ताते पड़ गए दूर। तेरा साईं तुझ में है, जो पहपन में बास, कस्तूरी का मृगजम, फिरे सूंघता घास। मृग नाभि कस्तूरी बसे, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग खोजे बन माह। ऐसे घट घट साइयां मूर्ख जानता है। फिर जय जाना था निकट है, रहा सकल घटपूर।
बाड़ी घर गुमानते ताते पड़ गए दूर। समझे की मत एक है, जय समझा तिन ठोर, कहे कबीर ये बीच ही बलक और की ओर। साखी शब्द अनंत है, दोहे अनंत है, इसके ज्ञाता अनंत है, लेकिन अंदर में घुसने वाला कोई एक। बिन देखे उस देश की, बात करे सो कूर। आप तो खारी खात है, बेचत फिरे कपूर। नाना मत मतांतर के लोग भी मेरे पास आते हैं, आते हैं, जिज्ञासा है उनमें, आंतरिक बातें करते हैं। मैं बोला ठीक है, अंतर जगत में गए हो, ठीक है भाई, आप नींद में गए, कैसे गए? नींद में हम गए तो हम सोने की प्रक्रिया की है तो स्वप्न लोक को देख लिया। मैं पूछता हूँ आंतरिक दुनिया में गए कैसे? ये तो बाह्य दुनिया है, हम बाहरी दुनिया को देख रहे हैं। इस समय हमारी इंद्रियां एक्टिव हैं पूरी। अब साहब यहाँ वाणी में कह रहे हैं, सुमरन सूरत संभाल कर, मुख से कछु ना बोल, बाहर के पट बंद कर। भाई बाहर के पट कैसे बंद करें? पट दरवाजे को कहते हैं। अब बाहर के 9 दरवाजे हैं, मलमूत्र के 2 द्वार, मुख 1 3, नासिका के 2 द्वार 5, आंख के 2 द्वार 7, कान के 2 द्वार 9। ये है, कह रहे हैं बाहर के पट बंद कर, इनको बंद करना है। बड़ा मुश्किल है। क्या इसमें रुई ठूसे, क्या उंगली ठूसे? इनको कैसे बंद करें? वाह साहब क्या कह रहे हैं, लागा पवन किवाड़। पवन किवाड़ ये हवा का दरवाजा है, इससे बंद करो इन दरवाजों को। कैसे? आप देखते हैं, बचपन में खेल खेला, आपने भी खेला होगा। तराजू के पलड़े में पानी भरते हैं और उसको जोर से यूं घुमाते हैं, पानी गिरता नहीं है। ये ढक्कन किसका लगा? हवा का। अगर ऐसे पलड़े में पानी भर के यूं करो तो फौरन गिर जाता है। लेकिन जब उस पलड़े में पानी भर करके तराजू के, रस्सी भी बंधी है, ऐसे घुमाए तो पानी नहीं गिरता। ये खेल कहो तो मैं प्रैक्टिकल भी करके बता दूं। उसको दरवाजा लग गया, किसका? हवा का। इस तरह पवन का किवाड़, साध सोई जिन यगड़ लीना, 9 दरवाजे प्रगट चीना, 10वां जाए खोल दिन जीना, जहां कुल्फ रह हमारा है। वाह। जब बातें करो तो आड़ी टेढ़ी अटपटी कहते हैं, बड़ी अटपटी बात कहते हैं। जैसे कोई कहे भाई मैं मनाली गया, समुद्र के बीच में मनाली थी। जो रियल में मनाली गया है वो तो कहेगा ये तो 100% भैया कॉपी है, मनाली तो पहाड़ों पर है, मनाली समुद्र में है ही नहीं। अब यहाँ साहब अपेक्ष कर रहे हैं, बिन देखे, बिन देखे उस देश की, बात करे सो कूड़। आप तो खारी खाते हैं, बेचत फिरे कपूर। वाह। जैन जाना ते निकट। इस तरह से ये द्वार किससे बंद किए? 9। ये 9 दरवाजे पवन का ताला लगा। अब साहब कह रहे हैं कुंजी बता दूं। वाह। ताला खुलन की, करो रे जतन सकी साईं मिलन की। अभी साहब कह रहे हैं मैं कुंजी बता दूंगा ये दरवाजे खुलने की। इसका मतलब ये हुआ हमारी जो श्वासा थी नाभि जल में आ रही थी, और इससे हमारा चौथा मन का जो रूप है क्रिया अहंकार मैं हूँ, ये उससे जीवित था। और कहते भी हैं जब कोई मर जाता है कि भाई काल पुरुष इसकी श्वास निकाल के ले गया। वाह, बड़ी खूब, बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब हम ये जानते हैं प्राण, आत्मा का वास प्राणों में है। वाह।
जब तक आत्मा प्राणों में घूम रही है तो ये स्थूल अहंकार नहीं छूट सकता है। इसलिए तो कहीं कहीं कह दिया जीवत मरी है बहुजल तरी है। तो जैसे सुषुम्ना नाड़ी खुलती है, मैं पूछता हूँ लोगों से कैसे सुषुम्ना नाड़ी खोली, अनाप शनाप उदाहरण देते हैं जो बिल्कुल भी तर्क विसंगत है। अब यहाँ साहब कह रहे हैं कैसे ये सब हुई, सूरत के दंड से घेर मन पवन को, कंसंट्रेशन से इस ब्रीथिंग को उठा करके वापस किया, ऊर्ध्वमुखी किया। अब यहाँ साहब पुष्टि कैसी कितनी अच्छी कर रहे हैं, पवन को पलटकर शून्य में घर किया, धर में अधर भरपूर देखा, कहे कबीर गुरुपुर की महर से त्रिकुटी मध्य दीदार देखा। अरे हाँ रे पलटू, ज्ञान भूमि के बीच चलता है उल्टी श्वासा। अब धीरे धीरे, लेकिन ये सहज नहीं है। यहाँ मीरा बाई कह रहे तहाँ सिलहली गैल चढ़ूं गिर पड़ूं। देखो, पलट मन पवन को उलट सूंधा कवल। वाह, पलट मन पवन को, मन को संसार की तरफ से कैसे पलटे, ये इसी में अहंकार में रह रहा है। वाह, पलट मन पवन को उलट सूंधा कवल। यो कवल उल्टा हुआ है, उसको सीधा कर। अधर धर और अधर में ध्यान लावे, कहे कबीर मस्तान माता रहे बिना कर ताल या नाद गावे। वो आनंद कुछ अलग किस्म का है। जह जाना तह निकट है, रहा सकल घटपूर, बाड़ी गर्व गुमान थे, ताते पड़ गए तो। वाह, साहब कह रहे हैं जह जाना तह निकट है, उसके लिए नजदीक है। रहा सकल घटपूर, सब में पूर्ण है। बाड़ी गर्व गुमानते ताते पड़ गए दूर। जो अपने अंदर है, इतना कहते कहते सुनने आए, अंदर कहाँ? परमात्म तत्व क्या हमारी नाभि के अंदर है? क्या हमारे अस्थिमांस लोथड़ी के अंदर रह रहा है? नहीं, अंदर कहाँ है वो भी सुने। आत्मा इस शरीर के अंदर भी नहीं है, बाहर भी नहीं है। कमाल है। अगर अंदर होती तो कह दो गई, अगर अंदर होती तो कह दे। अगर बाहर होती तो शरीर कैसे चल रहा है? अगर अंदर होती तो कह दे, अगर बाहर है तो शरीर कैसे चल। बाहर भीतर एक समान है, बड़ा रहस्य है। बस इस अवस्था को पलटने के बाद दूसरी अवस्था बनती है। हम केवल इस जागृत अवस्था में उसकी अनुभूति नहीं कर सकते। आपने कुछ दिव्य पुरुषों को फोटो देखा होगा, संतों के फोटो देखे होंगे, देवताओं के फोटो देखे होंगे। उनके शरीर के पीछे एक प्रकाश चक्र है सर के ऊपर, और उनकी आंखें ऊपर की तरफ खींची हुई है। ये तुरीयावस्था की अवस्था है। जागृत, जागता सोवता, खावता पीवता, कहे कबीर सो रहे माही। वो खाता पीता, जागता सोता, सभी कार्य करता हुआ वहीं रहता है। इस तरह पलट पवन को उलट सूंधा कवल। जब आपका कंसंट्रेशन 9 द्वारों में है तो आप दुनिया देखेंगे। जब पलट गया तो फिर ये दुनिया खत्म हो जाती है। वैसे ही खत्म हो जाती है जैसे हम सपना देखते हैं नींद में।
जितनी देर हम स्वप्न देख रहे हैं उतनी देर हमें सब कुछ सच्चा लगता है। जैसे हम जाग जाते हैं वो दुनिया खत्म हो जाती है और हम इस भौतिक दुनिया में आ जाते हैं। देखा, हम ही थे वो। जब तक आप इस मन के अंदर है ये जगत चाहे अनचाहे भी आपको सत्य लगेगा। ठीक वैसे ही जैसे स्वप्न में कितना भी इंटेलिजेंट आदमी हो, अगर वो ये मानना शुरू करे कि मैं जागृत हूं, कभी नहीं हो सकता। और स्वप्न देखने वाला अगर ये सोचे कि ये जो देख रहा हूं ये सब भ्रमांक है, कभी भी नहीं लगेगा। अवस्था का ये गुण है। इस तरह जागृत अवस्था में रहने वाला कभी भी आंतरिक जगत की अनुभूति नहीं कर सकता। वर्तमान में आप जागृत अवस्था में हैं। इसलिए सिद्ध साधक योगी योगेश्वर आदि कहाँ तक जाते हैं वो सुने। ये एक जागृत अवस्था है जिसमें हम बैठे हैं। दूसरी है स्वप्न अवस्था, हम नींद में चले जाते हैं। तीसरी है सुसुप्ति अवस्था, जिसको कामा भी कहते हैं, गहरी नींद भी कहते हैं, कुछ इल्म नहीं होता है। जागृत में आप चैतन्य, ये चेतन अवस्था है। निद्रा में चेतन अवस्था की तुलना में 16 गुना कम ज्ञान होता है। नींद में आप ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसी ऐसी गलतियां करते हैं कि उसका क्या बताऊं। लेकिन जागृत में आप वो नहीं करते क्योंकि चेतना कम हो गई। सुसुप्ति अवस्था में अभी से 1000 गुना कम ज्ञान होता है। आप सोचे ना, इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं कामा। इवन उसको काटते पीटते भी हैं तभी भी पता नहीं चलता है। अगर इस जागृत में एक सुई लगाए तो आप व्यथित हो जाएंगे। उस समय चीरा फाड़ी करते हैं, तो अवस्था है। जागृत में चक्षुन में वासा। जागृत अवस्था में आत्मा का वास आंखों में है। निद्रा में कंठ के बाएं तरफ एक नाड़ी है, उसमें होता है। सुसुप्ति में नाभि में पहुंच जाता है इसलिए। और तुरीयावस्था में ये सुषुम्ना में पहुंचता है, तुरीयावस्था हो जाती है। इसी तुरीया अवस्था को कहते हैं प्रज्ञा। और शून्य के अंदर ब्रह्मांड देखता है अपने अंदर। और महाप्रज्ञा जिसको कहते हैं तुरीयातीत, उसमें ये महाशून्य का विचरण करता है जिसमें अनंत ब्रह्मांड है। और साहेब वाणी में क्या कह रहे हैं, यहीं तक योगेश्वर जाते, आगे नहीं जाते। तुरीयातीत ताह के पारा। तुरिया, फिर तुरीयातीत, ताह के पारा। विनती करे तह दास तुम्हारा। यानी साहब तुरीयातीत के पार भी जाते हैं। तुरिया के बाद तुरीयातीत है, महाप्रज्ञा। वहां मन की चेतना बिल्कुल स्पंदनहीन होती है, पर वहां से फिर मन जिंदा हो जाता है। कोई कोई पहुंचा ब्रह्मलोक तक, धर्म आया ले आई। ठीक वैसे ही सर्दी में सांप ऐठ जाता है, मूवमेंट नहीं कर पाता है, पर जिंदा होता है। थोड़ी गर्मी पाकर फिर जीवित हो जाता है। इसलिए साहब कह रहे हैं कोई कोई पहुंचा ब्रह्मलोक तक, धर्म आया ले आई। तो बंधुओं, इस तरह इस अवस्था में आपको ये जगत लगेगा, ये लगेगा, अवस्था का खेल है। लेकिन जब ये सुषुम्ना में पहुंच जाता है, आंतरिक अवस्था में पहुंच जाता है, मन को सीज कर दिया। यह है मन को मारना। जब तक आपकी ब्रीथिंग बॉडी में है तब तक ये अवस्था से आप छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए वो क्या करें, श्वास और सुरत
एक डोर लावे और कंसंट्रेशन चाहिए। इसलिए सुमरण का एक कुंजी है समग्र ध्यान की अवस्था को प्राप्त करने की। इसलिए संतों ने सुमरण का बहुत बड़ा महात्म बोला। मुझसे एक आदमी ने एक सवाल किया था, महाराज ये परमात्मा भी तो अजीब है, तोते की तरह प्रभु प्रभु रटो, खुश हो जाता है तब दर्शन देते हैं। मैं कहा ना ना, इतना ओछापन नहीं है प्रभु में। वो सुमरण तो आप एकाग्रता की प्राप्ति के लिए करते हैं ताकि एकाग्र होकर के हमारी उस अवस्था में पहुँचे कि प्रभु को देखें। जैसे नींद में सोने के आयाम है, कुछ कुछ तो थके मांदे बैठे बैठे ही सो जाते हैं, अरे कुछ कुछ तो सोए सोए भी, चलते चलते भी सो जाते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ। 1970 की बात है। हमारा एक रोड मार्च था कुलिया आरएसपुरा से अखनूर की तरफ। तो एक आदमी मार्च कर जा रहे थे रोड, चलते चलते वो सो गया और रास्ते से चढ़ के नहर में गिर गया, चलते चलते सो गया। हम सब बहुत उस पर हंसे। मैंने कहा भाई, हम लोगों ने कहा नहर की जो ऊंचाई थी मिट्टी की थी और वहाँ तुम चढ़ के सो गए, ये है निद्रा। तो बस नींद से अब जाग बंदे नाम में अब मन को रमा। अच्छा समय हो रहा है, कल पुनः मैं मिलूँगा। इस तरह से सुमरण एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसको न भूलें।